हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 12, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर इससे पहले आपने पुराने पार्ट्स 11 और 12 नहीं देखे हैं, पहले आप उनको देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा तो आपको ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैंने उस वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले पार्ट को। मैंने क्वेश्चन लिया है, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य मतलब होता है मार्क प्राइस के 9/14 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। पुस्तक के क्रय मूल्य व अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अंकित मूल्य के 9/14, इसका मतलब क्या होगा? पहले हम यहाँ एमपी लिखेंगे, इधर लिख देते हैं सीपी, और मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, एमपी मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस पी। मतलब डिस्काउंट देने के बाद जिस पे हम लोग सेल करते हैं, जिस प्राइस पे, उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं, और कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 9/14 पर बेचा गया है, तो जिसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है ये रेशियो, जो नीचे वाला होता है, तो मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में बेचा गया है, अंकित मूल्य के रिस्पेक्ट में बेचा गया है 14/9, तो मार्क प्राइस 14 हो गया, 9 सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 9 रेशियो सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब आगे की बात पढ़ते हैं। पुस्तक के क्रय मूल्य व अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है हमको। बेचने पर क्या हुआ है, इस पर 9/14 बेचने पर 10% की हानि हुई है, और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी पे होती है, सीपी के रिस्पेक्ट में होती है। तो 10% हानि हुई है, इसका मतलब इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/10, और हानि हमेशा निगेटिव होती है, तो 10 - 1 रेशियो की हानि हुई है, मतलब लॉस हुआ है। और नीचे वाला हमारा सीपी होता है 10 रेशियो का। अगर सीपी में से हम लॉस माइनस कर दे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है, और यहाँ ऑलरेडी सेलिंग प्राइस 9 रेशियो है, इसका मतलब, और 1 की हानि हुई है, 9 रेशियो बेचने पे 1 रेशियो की हानि हुई है, तो इसका मतलब अगर सेलिंग प्राइस में 1 हानि भी ऐड कर दे तो हमको ये मिल जाएगा सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो इसका मतलब सीपी हमारा कितना होगा, 10 रेशियो होगा, तभी तो 1 रेशियो की हानि हुई है 10%, ये 9 आया होगा। ठीक है, अब आगे हमको ये बताना है पुस्तक के क्रय मूल्य व अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। ये सब रेशियो में ही तो लिखा है। तो अब क्रय मूल्य क्या है, ये सीपी 10 रेशियो है, एमपी अंकित मूल्य क्या है, मार्क प्राइस 14 रेशियो है। इसी का अनुपात निकालना था हमको, मतलब रेशियो, अनुपात का मतलब रेशियो। सीपी अपॉन एमपी क्या हो जाएगा, सीपी 10 रेशियो है और ये 14 है, इसी को कट कर देंगे तो 5 आएगा, 2 से कट किया 7, तो 5/7, 5/7 हमारा आंसर आ जाता है। आई होप ये क्वेश्चन काफी इजी था, समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। इनको, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट की अनुमति देने के बाद इसे 360 रुपए में बेचा जाता है। यदि कोई छूट न दी जाए तो 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है हमको। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, मतलब मार्क प्राइस पर दिया जाता है। चलिए लिखते हैं पहले इसको। पहले एमपी लिखेंगे, और फिर इधर सीपी और इधर एसपी, कहीं भी लिख लीजिए। ठीक है, और हमेशा डिस्काउंट एमपी पे दिया जाता है, और डिस्काउंट देने के बाद जिस प्राइस पे हम लोग सेल करते हैं वस्तु को या आर्टिकल को, उसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई है। 10% को हम लोग लिखते हैं 1/10। ठीक है, ये किसके रिस्पेक्ट में होता है, मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में होता है डिस्काउंट, तो नीचे वाला ये 10 हो जाएगा मार्क प्राइस। अब 1 रेशियो की 10% और 1 रेशियो की छूट हो गई, क्योंकि 10% 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 रेशियो की छूट हो गई, तो 10 - 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 9। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 9 हो गया, क्योंकि 10% की छूट मिल गई। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं, के बाद इसे 360 रुपीज में बेचा जाता है। मतलब इस 9 रेशियो की वैल्यू ही 360 रुपीज है पैसे में, तो 1 रेशियो की वैल्यू निकाल के हम लोग मार्क प्राइस निकाल लेते हैं। तो 9 × 9, 9 × 4 = 36, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो मार्क प्राइस कितना है, 10 रेशियो है, 10 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब मार्क प्राइस कितना है, 400 रुपए है। अब कह रहे हैं यदि कोई छूट ना दी जाए तो 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, मतलब मार्क प्राइस जितना है, इस पर कोई छूट ना दी जाए, कहा जाए कि जितना है लिखा है
जितना उसमें मार्क्ड है उतने में ही बेचा जाएगा। तो 400 लिखा है तो 400 में बेचा जाएगा, कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, तो मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, और इसको 400 में बेचने पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है। तो 25% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो नीचे वाला जो है ये अपॉन 4, 4 रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट प्राइस को, सीपी को, और ऊपर वाला ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेलिंग प्राइस में सीपी और प्रॉफिट दोनों होते हैं, मतलब प्रॉफिट ऐड होके सेलिंग प्राइस बनता है। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ये है 4 और प्रॉफिट ये है, तो कॉस्ट प्राइस और सीपी मिलके क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, जो कि 4 + 1 5 रेशियो हो जाएगा। 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 400 रुपए है, रुपीज में 400 रुपए है। यहाँ से हम लोग 1 रेशियो की निकालेंगे, और फिर हमको सीपी बताना है ना, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बताना है, तो 4 रेशियो है, 4 रेशियो की वैल्यू निकाल देंगे। तो 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40, और ये 0, मतलब 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 40। और सीपी हमारा कितना है, सीपी था ये 4 रेशियो, तो 4 रेशियो की, या 4 रेशियो था ना सीपी, तो ये 4 × 80 = 320, मतलब 320 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस था जिस वस्तु को हम लोग बेच रहे थे। तो ये 320 हमारा आंसर आ जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। मैंने यहाँ समझाया है इसलिए टाइम लगा मुझको, नहीं तो आप अपने मन से करेंगे तो 30 से 40 सेकंड में इजीली कर सकते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। एक शर्ट का अंकित मूल्य 1040 रुपए है, दुकानदार उस पर 20% की छूट देता है और 30% लाभ प्राप्त करता है। मतलब 10,040 रुपए उसका अंकित मूल्य था, मार्क प्राइस था, उसमें उसने 20% डिस्काउंट दे दिया, और डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 30% का प्रॉफिट हो गया है, मतलब 30% का लाभ हुआ है। यदि कोई छूट न दी जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब कह रहे हैं कि जो यहाँ 20% की छूट दी गई है वो ना दी जाए, मतलब ये अंकित मूल्य कितना है, 10,040 रुपए है, इतने पे ही बेचा जाए, मतलब यही अंकित मूल्य ही एसपी हो जाए, सेलिंग प्राइस हो जाए, विक्रय मूल्य हो जाए, तो कितने % का लाभ होना है ये हमको बताना है। तो आई होप क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले यहाँ एमपी लिखेंगे, इधर सीपी लिख देंगे, और ये एसपी हो जाएगा। ठीक है, अभी इससे मतलब नहीं हमको, कितने % की छूट दी है, 20% की छूट दी है, और छूट मतलब डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो 20% को हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/5। ठीक है, डिस्काउंट छूट मतलब एक निगेटिव चीज होती है, ये माइनस हो जाता है, 1 रेशियो छूट है, और ये मार्क प्राइस है, तो मार्क प्राइस से अगर हम डिस्काउंट यानी छूट माइनस कर देते हैं तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मार्क प्राइस में डिस्काउंट देने के बाद जितने को हम लोग बेचेंगे वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 5 रेशियो क्या है, मार्क प्राइस है, इसी के रिस्पेक्ट में होता है ना, और 1 रेशियो उसमें से डिस्काउंट चला गया, तो 4 रेशियो बचेगा उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसके बाद इसको 30% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखते हैं 30% का लाभ प्राप्त होता है। अब मार्क प्राइस कितना है, 5 रेशियो है, 5 रेशियो, लेकिन उसमें कितना है अंकित मूल्य, ये 1040 रुपए पैसे में, इसका मतलब 5 रेशियो की वैल्यू ही 1040, हाँ मतलब ये 1040 है, 1040 भी बोल सकते हैं, ये 1040 रुपए है 5 रेशियो की वैल्यू। यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 और ये कितना 208 रुपए, 1 रेशियो की वैल्यू 208। तो अब सेलिंग प्राइस कितना होगा, 4 रेशियो है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 208 × 4, तो कितना आ जाएगा, 4 × 32 के 2 3, तो ये 4 तो जाता 832 रुपए इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है, मतलब 832 रुपए में उसको बेचा गया है, फिर भी उसने 30% का प्रॉफिट हुआ है, तो मतलब 30% लाभ इसमें ऐड होके आया होगा, इसका सीपी अलग होगा। तो लाभ जो प्रॉफिट होता है हमेशा सीपी पे होता है, तो 30% को हम लोग क्या लिखेंगे, 30% होता है 3/10। ठीक है, और सीपी के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट लॉस होता है, तो ये प्रॉफिट है, तो ये 10 कितना हो जाएगा, 10 हमारा सीपी है, और जिसमें से 3 मतलब 3 रेशियो क्या है, इसका प्रॉफिट हुआ है। तो अगर प्रॉफिट और सीपी को मिला दे तो वो सेलिंग प्राइस हो जाता है ना, तो इसका मतलब 10 + 3 13 रेशियो उसका सेलिंग प्राइस होगा, रेशियो में तो 13 होगा,
उसमें से 10 रेशियो सीपी होगा और 3 रेशियो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 13 रेशियो है, क्योंकि एसपी दिया है ना, तो 13 रेशियो की वैल्यू दी गई है कितनी, 832 रुपए। यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ हमको सीपी पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 13 बन जाए 13, कट करेंगे, 13 प्राइम नंबर है, कुछ सही कटेगा तो 1, और 13 6 जा 78, अब यहाँ बचा 78 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा और ये हो जाएगा 52, तो 4 टाइम। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 64। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 रेशियो था बताया मैंने, तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 10 इंटू 64 मीन्स 640 रुपए, 640 रुपीज हमारा सीपी आ गया। और एमपी कितना है, अब डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है ना, तो मार्क प्राइस में ही बेचेंगे, तो 1040 रुपए में बेचे हैं और 640 इसका कॉस्ट प्राइस था, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 1040 में, क्योंकि अब डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा, माइनस 640, तो 400 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब परसेंटेज में निकालना है प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो 400 ऊपर सीपी कितना है 640 है, इंटू 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज में प्रॉफिट निकल आएगा। तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, और 4 से कट करेंगे तो इसको 1 2 इधर आएगा 24, तो ये आएगा 6 टाइम, इसको 4 से कट करें 100 आ गया, फिर 4 से कट करेंगे तो 25 आ जाएगा, इसको 4 से कट करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 4 से कट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 5, तो 125/2, 125/2, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 62.5% हमारा प्रॉफिट होगा अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे इसमें क्वेश्चन टाइम लग गया, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेकिन आप जल्दी से करेंगे, खुद से जब आप करेंगे तो 1 मिनट या 30-40 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अमित क्लासेस। थैंक यू सो मच।